Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in a standing wave on a string rigidly fixed at both ends, option 1 given all particle must be at the positive extreme simultaneously once in half of the time period. Option 2 given all the particles must be at the positive extreme simultaneously once in a time period. Option 3 given in one time period all the particles are simultaneously at rest twice. Option 4 all the particles never at rest simultaneously. So to understand this question we need to understand about the key concept of standing waves. So जब हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव की फॉर फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, हमने दो तरीके की कंडीशंस पढ़ी हुई हैं. दैट इज फर्स्ट इज व्हेन द पार्टिकल और द वेव स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स रिजिड सपोर्ट, एंड दूसरा जो कंडीशन है वो है फ्रॉम द दिस फ्री एंड, राइट. सो दिस आर द टू बेसिक कंडीशन. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो ये फिक्स कंडीशन की सपोर्ट वी आर ड्राइंग फिक्स स्टैंडिंग वेव ड्यू टू रिजिड सपोर्ट. सो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिलता है दैट इज ऑफ द टाइप, जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है पार्टिकल का, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, राइट. सो इस तरीके के इक्वेशंस ऑफ द टाइप 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी या 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, इस तरीके के जो इक्वेशंस होते हैं, सो दैट इक्वेशन, हम इस तरीके के इक्वेशंस को कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स. सो ये एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे हम रिजिड सपोर्ट की बात कर रहे हैं. सो रिजल्ट विल बी माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी और 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, राइट. सो दिस आर द थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है. अब एम्पलीट्यूड को हम देख सकते हैं, इट इज वेरिंग विद द डिस्टेंस x, राइट. सो अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा. दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. और ये है हमारा फेज. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू प्लॉट द फेज. अलग अलग टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं. तो लेट्स सी कि हमें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं. ठीक है. तो वी कैन सी एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, सो एम्पलीट्यूड विल बी माइनस 2a साइन के एक्स ओनली. टाइम चेंज होगा तो वी कैन सी वाई नेट भी चेंज होता जाएगा. ठीक है. एंड ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो एम्पलीट्यूड है इट इज अगेन अ वेरिएबल एम्पलीट्यूड, क्योंकि एक्स के साथ ये वेरी कर रहा है. ठीक. सो इसको लेट्स फर्स्ट प्लॉट द थिंग एंड देन थोड़ा सा और इन डेप्थ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो एट पहले हम टाइम ले लेते हैं, जनरल कर लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं. एट टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर हम देखें तो कॉस जीरो विल बी 1, राइट. तो जो एम्पलीट्यूड या फिर वाई नेट की वैल्यू हमें मिलेगी, जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इट कम्स आउट टू बी माइनस 2a साइन के एक्स. ठीक है. थोड़ा सा रैंडमाइज एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए हम देख लेते हैं क्या हो रहा है. एट टी इक्वल्स टू टी बाई 4 पे अगर हम देखें तो वाई नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास 0, क्योंकि ये हो जाएगा कॉस 90. ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, दैट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. और यहाँ पे हम टी की वैल्यू हम डाल रहे हैं टी बाई 4, सो आएगा पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 विल बी 0. सो दिस विल बी द रिजल्ट. अब हम देखते हैं टी बाई 2 पे. सो वाई नेट की वैल्यू आएगी टी बाई 2 पे ओमेगा बाई टी, ओमेगा बाई 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, तो टी टी कैंसिल एंड पाई. सो ये आ जाएगा माइनस माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो ये आ जाएगा 2a साइन के एक्स, राइट. फिर हम देखते हैं 3t/2 पे. सो वाई नेट की वैल्यू इसी तरीके से हम निकालेंगे तो ये अगेन 0 आएगी. फाइनली एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे हम देख सकते हैं वाई नेट की वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2a साइन के एक्स. सो वी विल ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ्स फर्स्ट. इसके बाद फिर हम ऑप्शंस को देख के वी विल डिसाइड द आंसर. सो ये t इक्वल्स टू 0 पे हम मान लेते हैं, राइट. यहाँ पे हम देख लेते हैं t इक्वल्स टू टी बाई 4 पे, और यहाँ हम देख लेते हैं t इक्वल्स टू टी बाई 2. फिर यहाँ देख लेते हैं हम t इक्वल्स टू टी, सॉरी 3t/2, एंड फाइनली वी विल हैव द ग्राफ फॉर t इक्वल्स टू. एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ्स. अब यहाँ पे देखते हैं t इक्वल्स टू 0 पे जो y नेट की वैल्यू है वो है माइनस 2 साइन के एक्स. अब x चेंज होता जाएगा, ये x वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो वैल्यू आएगी x को हम जब 0 रखेंगे
सो साइन जीरो विल बी जीरो, तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ जाएगा, राइट, एंड दिस विल बी आवर वाई नेट, राइट। बेसिकली ये एम्पलीट्यूड को ही वी कैन से ये नेट डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ वी आर गेटिंग। अब इसके बाद क्योंकि -2a से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस नेगेटिव ने हमने शो किया ऐसे। अब जीरो पे तो सारे पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, अगर हम मान ले ये सारे पार्टिकल्स हैं जो डॉटेड हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन सी सारे पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। ये सारे पार्टिकल कहाँ आ गए, रेस्ट पे आ गए, ठीक है, एट t इक्वल्स टू t/4 पे। अगेन अब क्या होगा, अगेन ऊपर की तरफ चले जाएंगे अब सारे पार्टिकल्स, कुछ इस तरीके से अगर हम इसको प्लॉट करें, तो वी कैन सी कि अब ये सारे ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होगा, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस विल बी द केस अगेन। अगर हम बात करें t इक्वल्स टू t/2 पे, फिर से सारे पार्टिकल कहाँ आ रहे हैं, जीरो पे, ये आ गए सारे पार्टिकल जीरो पे अगेन, ठीक। फिर उसके बाद अगेन अगर हम देखें सो अगेन इट विल मूव डाउन, कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन सी, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि दो बार पार्टिकल एक टाइम पीरियड में रेस्ट पे आ रहा है। सो फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो ऑप्शन थर्ड हमारे स्ट्रेट अवे करेक्ट हो जाएगा। इन वन टाइम पीरियड ऑल द पार्टिकल आर साइमल्टेनियसली एट रेस्ट ट्वाइस, तो दो बार रेस्ट पे आ रहा है, एक t/4 पे और एक t इक्वल्स टू 3t/2 पे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन को तो हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर देते हैं, नेवर एट रेस्ट बोल रहा है, तो दो बार तो रेस्ट पे आ रहा है वो, सो ऑप्शन फोर्थ कैन बी डिस्कार्डेड। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑल द पार्टिकल मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम्स साइमल्टेनियसली वंस इन हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, तो सारे पार्टिकल्स को वो बोला जा रहा है कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो हाफ साइकिल पे, तो ये रही हाफ साइकिल हमारी t/2 पे। तो हम देख सकते हैं कि सारे पार्टिकल्स तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे नहीं है, कुछ नेगेटिव पे भी है, कुछ पॉजिटिव पे भी है, ठीक है ना। तो सारे पार्टिकल्स को कहना कि दे विल बी एट अ पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन टू को देखते हैं, ऑल द पार्टिकल मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस इन अ टाइम पीरियड। सो एक कंप्लीट टाइम पीरियड को अगर हम देखें, सो एक साथ सारे पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे कहाँ जा सकते हैं, कुछ पार्टिकल तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी है ही, वी कैन सी क्लियरली, आधे पार्टिकल नेगेटिव पे है तो आधे पॉजिटिव पे है, ठीक। सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी discarded. So हमारा 3 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.